एक कहावत है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम लोग आखिर कहाँ जाए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं। बीते दिनों अकोढ़ी गोला पुलिस ने एक भाजपा नेता को सिर्फ इसलिए पीट दिया कि उन्होंने अकोढ़ी गोला पुलिस के द्वारा बाइक सवारों से अवैध वसूली का विरोध किया था और उनको बुरी तरह से पीटा गया है। इतना पीटा गया है कि उनको शायद चलने और सोने में भी दिक्कत हो रहा है। वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था असल में, क्यों आखिर पुलिस ने ऐसा कदम उठाया। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, उसके बाद पूरी घटना हमारे साथ शेयर करें। मेरा नाम शशि शेखर यादव है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी डेहरी का नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी है मुझे। और ये घटना 6 जनवरी की है, अकोढ़ी गोला थाना परिसर की। ये घटना क्यों हुआ, मेरा जाना वहाँ क्यों हुआ, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे गांव के बगल में एक गांव है बिहारी बीघा, जो अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र में आता है। वहाँ 2 परिवार आपस में ज़मीन विवाद के लिए काफ़ी लंबे दिनों से आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि एक लोगों को कहीं रोड पे ज़मीन मिल गया था ज़्यादा, किसी को पीछे खेत नहर के साइड ज़्यादा मिल गया था, जिसमें एक पक्ष संतुष्ट नहीं था। तो उस ज़मीन के जो दिक्कत था आपस में, उसको सॉल्व करने के लिए, समस्या की समाधान करने के लिए दोनों पक्षों ने एक पंचायती रखा, जो बिहारी बीघा में 4/7/2021 को पंचायती रखा गया था, 4 जुलाई 2021 को। उसमें दोनों पक्षों को बैठाया गया और पंच के रूप में एक मैं भी उसमें सदस्य था, जिसमें 9 लोगों का फैसला करने के लिए गया था। तो उसमें हम लोगों ने, सारे पंचों ने मिलकर ये फैसला किया कि जितनी भी ज़मीन है दोनों भाइयों को बराबर दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ ज़मीन है, जैसे जो प्लॉट रोड पे है तो रोड पे भी उनको 2 भागों में बांटकर एक भाई को दूसरे भाई को दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका था। और ये फैसला हुआ था कि जब गेहूं की बुआई शुरू होगी उस समय उनकी नापी करके पंचों द्वारा और अमीन के द्वारा उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, शेष बराबर कहीं से हिस्सा दे दिया जाएगा। उसमें आपको बीते जो रविवार था उसमें एक डेट रखा गया था कि रविवार को ज़मीन की नापी होगी, और नापी हुई भी। कुछ ज़मीन की नापी हुई जिसमें 2 बीघा ज़मीन को नाप करके अमीन से अलग कर दिया गया, और बाकी जो ज़मीन बचा था उसको कहा गया कि आप 3 दिन के बाद अमीन से समय ले लीजिए और आप लोग नापी करके अपने अलग अलग जगह पकड़ लीजिए। लेकिन 5 जनवरी 2022 को दोनों पक्ष आपस में मामूली तू मैं, चूँकि परिवार के बंटवारा में आपस में हो जाता है, दोनों झगड़ा कर लिए। तो उसमें एक पक्ष जो है शिवजी सिंह, वो जाके अकोढ़ी गोला थाना में आवेदन दिए कि मेरे साथ मारपीट किए हैं, मेरे पत्नी मेरे बच्चों के साथ। नहीं, परिवार अपने भाई और भतीजे पे ही कंप्लेन किया। तो थाना ने एक पक्ष के राजेश कुमार पिता लाल बिहारी सिंह, उस आवेदन के आलोक में अकोढ़ी गोला थाना ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद रात्रि 11 बजे पुलिस उनको रिलीज भी कर दिया, और रिलीज इस शर्त पे किया कि आप दूसरे दिन जो है सारे पंचों को थाना में लेके आइएगा। हम लोग पूरी मामला को समझना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों में ऐसा दिक्कत क्यों हुआ। मतलब जो मामला पंचों के द्वारा बस फैसला कर दिया गया था, उसको अब थाना तक पहुंचा दिया। तो थाना इस चीज़ को मतलब जस्टिफाई करना चाहता था कि एक्चुअल बात ये लोग सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो पंच हैं जब तक आएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि क्या मामला है। तो पुलिस समझना चाहती है, चूँकि अभी भूमि विवाद में अधिकतर पुलिस को और सीओ को ही जिम्मेवारी मिला है कि हर सैटरडे को जनता दरबार लगा के और भूमि विवाद का निष्पादन प्रखंड स्तर से ही करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसी के आलोक में, हम भी उस पंच में थे, तो उसी कारण मेरा जाना हुआ। 6 जनवरी की ये बात है। 6 जनवरी को मैं और इस पंच में से एक लाल बाबू यादव हैं, हम साथ में अपने मोटरसाइकिल से, और एक सूरजपुरा थाना के चौरी गांव के, जो कि लाल बिहारी सिंह जो द्वितीय पक्ष थे, उनके रिश्तेदार का एक लड़का था। उनका नाम है, आपको नाम भी बताते हैं, मेरे पास उनका चालान का कॉपी है, उनका चालान भी काटा गया।
मतलब उनको उस पक्ष के लोग भी पंच में शामिल थे? हाँ, दोनों पक्ष के लोग उसमें। एक थे आपको धीरेन्द्र कुमार ग्राम सोजपुरा थाना के हैं, चवरिया के थे। ये भी अपने मोटरसाइकिल से, और राजेश कुमार जो लाल बिहारी सिंह के पुत्र हैं, साथ में हम लोग अकोढ़ी गोला थाना परिसर के पास पहुँचे। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचने के बाद जो थाना के बगल में गेट है, हम लोगों ने वहाँ गाड़ी रोका और हम लोग आपस में बात किए कि जब दोनों पक्ष आ जाएंगे गेट पर, तब हम लोग एक साथ चल के थाना अध्यक्ष से सारी बातों को रखेंगे। चंद मिनट बाद वहाँ हम अभी रुके ही थे कि वहाँ की अकोढ़ी गोला में पदस्थापित एसआई आपको सुगंधा प्रियदर्शी अपने 3 फोर्स के साथ वाहन चेकिंग शुरू किया, जो कि गेट के नज़दीक मैं भी खड़ा था। जो प्रखंड कार्यालय का दूसरा गेट है, उसी गेट पर मैं भी खड़ा था। एक लाल बाबू यादव हैं, वो भी खड़े थे, और जो चौरी का लड़का है वो भी, 4 लोग हम खड़े थे। मुझे लगा कि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी मास्क वगैरह का भी चेकिंग होगा। गाइडलाइन आ भी चुका था, एक दिन पहले ही गाइडलाइन सरकार का आया था कि कोई भी बिना मास्क का सरकारी कार्यालय में एंट्री नहीं करेगा। हमने उनको बोला कि सबसे पहले आप 4 मास्क लेके आइए अकोढ़ी गोला से किसी मेडिकल से, उसके बाद हम लोग चलेंगे, तब तक से बाकी सारे लोग भी आ जाएंगे पंच के। उसी दरमियान हमने ये देखा कि सुगंधा मैम जो थी एसआई अकोढ़ी गोला, वहाँ जितने भी वाहन आ रहे थे, लगभग मेरे सामने हमने यही देखा कि उतना देर में कम से कम 4 से 6 बाइक आया, जिसमें बिना हेलमेट पहने लोग जा रहे थे। उनको रोक करके वो ज़बरदस्ती चाबी पहले छीन रही थी, उसके बाद उनको पीछे से थप्पड़ भी मारने का काम किया। तो मतलब ये तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है चेकिंग करना, ये बिल्कुल गलत है। ये पुलिस को कहीं से पावर ही नहीं है कि वो लोगों को पीटे। उनका पास सिर्फ उनका काम है कि मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चालान करें। सरकार का यही सर्कुलर है, नियम है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप किसी भी बाइक वाले का, गाड़ी वाले का पुलिस को चाबी खींचने का अधिकार नहीं है। मैंने क्या किया कि उस दरमियान अपने मोबाइल से वहाँ शूट करना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने मतलब मैडम के द्वारा जो इस तरह का कार्य है, जो पीटने वाला चाबी ने उसका वीडियो बना लिया। हमको लगा कि जब तक इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं रहेगा तो उच्च अधिकारियों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने अपने मोबाइल से उनका एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक बाइक आता है उधर से अकोढ़ी गोला की तरफ से, जिस पे 2 महिला बैठी हैं। उस बाइक वाले को रुकवाया जाता है। सर्वप्रथम मैडम रुकवाती हैं। मैडम रुकवाने के बाद 1-2 सेकंड कुछ या 5 सेकंड बात करती हैं। उसने हो सकता है बताया होगा कि मेरे साथ महिला है। उसके बाद जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट किया, मैडम ने पीछे से एक थाप कस के मारा। वो वीडियो में आपको साफ दिख जाएगा, मैं वीडियो उसका उपलब्ध करा दूंगा आपको, वो वीडियो है मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जिसको मास्क लाने के लिए भेजा था, धीरेन्द्र कुमार को, जो सुरजपुरा थाना के हैं, वो जैसे ही मास्क लेके आए अपने बाइक से, मैडम और मेरे ठीक सामने एक सिपाही मैडम का वहाँ खड़ा था प्रखंड कार्यालय के गेट के पास, जो कि वो भी वीडियो में साफ दिख रहा है। मैडम जैसे ही पहुंची, वो सिपाही भी रोड क्रॉस करके आया और मैडम ने बोला कि तुम्हारा हेलमेट, यहाँ भीड़ क्यों लगाया। सबसे पहले पूछा यहाँ क्यों भीड़ लगाए हो, तो वो लड़का बोला धीरेन्द्र कुमार कि मैडम हम लोग थाना में ही आए हैं, एक बिहारी बिया का जो मामला हुआ है उसमें हम लोगों को पक्षों को बुलाया गया है। मैडम ने पूछा कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, तुम हेलमेट नहीं पहने हो। उसने हेलमेट के लिए बताया कि मैडम मेरा हेलमेट छूट गया है घर पे। मैडम ने बोला कि चाबी, वहीं से मैडम ने खींचना स्टार्ट किया। मैं भी वहीं खड़ा था बगल में, मैंने इस चीज़ का विरोध किया। मैडम को बोला मैडम आप चाबी नहीं खींच सकती हैं, ये नियम के खिलाफ़ है। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि किसी का चाबी खींचे और किसी को मारे। मैंने अभी देखा है जितने भी बाइक गए हैं, 3 से 4 बाइक वालों को आप पीछे से पीट रही हैं। यही रवैया ही था शुरू से। ये हमको तो पता चला कि पीछे भी कई लोगों को उन्होंने रोड पे मारा है। गाड़ी वाहन चेकिंग करते समय हमेशा वो लोगों को पीटती हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने मेरे साथ जब घटना हुआ, उसमें कई लोगों ने बताया कि ऐसे ही करती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैडम
वहाँ हमसे काफ़ी देर तक बहस करने लगी। मैं तो सिर्फ नियम और कानून का बात कर रहा था। उतने देर में उनके साथ जो सिपाही था वो सिपाही आया और पीछे से मेरे पर हाथ तान दिया। मैंने वहाँ मैडम से कहा, मैडम ये बिल्कुल गलत है, नियम के खिलाफ़ है। पुलिस का काम लोगों का सेवा करना है, लोगों को मारना नहीं है। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को मारेगा। आपका अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हेलमेट नहीं है, आप प्लीज़ हमको फ़ाइन करिए। मैडम ने बोला, तुम ज़्यादा नियम कानून जानते हो, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मैंने उनको बोला कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इस बात की शिकायत लेकर थाना अध्यक्ष के पास गया। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार अपने चेंबर में बैठे थे। मैं पूछते हुए गया उस बिल्डिंग तक जिस ऑफिस में वो बैठे थे। हमने उनसे आग्रह करके अंदर गया। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार अरुण कुमार भी मौजूद थे और उसके चैम्बर में, थाना प्रभारी के चैम्बर में एक और व्यक्ति मौजूद थे जो तो सीसीटीवी कैमरा में दिखेगा। मैंने एसपी साहब को भी बोला है कि ये किस संदर्भ में थाना अध्यक्ष के चैम्बर में बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे थे, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। मैंने थाना अध्यक्ष से सारी बातें बताई कि मैंने सबसे पहले अपना परिचय दिया कि मेरा नाम शशि शेखर यादव है, मैं डालमिया नगर थाना क्षेत्र का सर रहने वाला हूं और हम लोग आए हैं बिहारी बीघा का जो आप ज़मीन विवाद में जो लोग लड़ गए थे कल, उसके फैसले के लिए आपके थाना में के स्टाफ बुलाए हैं सबको। तो उस पंच का एक मैं भी हिस्सा हूँ, तो वो बात सारी बताने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन बाहर मैं अभी खड़ा था प्रखंड कार्यालय के गेट पर, वहाँ मैंने देखा कि आपकी जो एसआई मैडम है सुगंधा करके, वो लोगों को चाबी ज़बरदस्ती छीन रही है और पीट रही हैं। ये नियम नहीं है। मैंने थाना अध्यक्ष से कहा कि इसको जल्द से जल्द रुकवाइए। थाना अध्यक्ष ने पहले तिलमिलाते हुए हमको कहा कि अच्छा ठीक है, आप बाहर रुकिए, हम आपको बुलाते हैं। मैं वहाँ से निकल के बाहर आया। थाना अध्यक्ष का जो चेम्बर है, जो बिल्डिंग है जहाँ फ्लैग होस्टिंग होता है, वहाँ पर मैं आया। उसके जस्ट उसी कैंपस में एक टेबल लगा हुआ है, वहाँ 3-4 एसआई बैठे थे, काफ़ी फोर्स थे। हमको लगता है कि 7 से 8 गाड़ी ऐसे पकड़े गए थे जिनका हेलमेट पकड़ाया गया था, वो लोग भी वहीं, परिजन भी वहाँ पर थे। उसके बाद मेरे साथ मेरे गांव के लाल बाबू यादव, ये जो चौरी का लड़का है धीरेन्द्र कुमार, ये भी था। एक सनात बिया के 2-3 यादव समुदाय के लोग थे, बिहारी बिया के लोग थे। मतलब कुल मिला के हमको लगता है उस कैंपस में आपको उस समय 25 से 30 लोग होंगे। ये तो चूँकि जांच का विषय है, सीसीटीवी लगा हुआ है। मैं क्या कहूँगा, जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको तो खंगालने के बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद वहाँ धनंजय सिंह हमसे आके बात करने लगे, पूछने लगे क्या बात है, क्यों। धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह हमको पता चला वहाँ एक एसआई है धनंजय सिंह। वो पूछने लगे क्या बात है। हमने कहा कि मैडम बाहर जो है लोगों का बाइक चेक करने के दौरान चाबी खींच रही हैं और लोगों को पीट रही हैं। इसी बात का शिकायत मैं थाना अध्यक्ष से करने गया था। और मैं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ, ये भी मैंने परिचय दिया। तो बोले कि नेतागिरी मत करो, यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगा तुम्हारा। हम कहीं नेतागिरी की बात नहीं है, ये नियम और कानून की बात है। मैं जो नियम जानता हूँ कि पुलिस को अधिकार नहीं है मारने का और चाबी खींचने का, वही मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमको टेबल तक ले गया। टेबल पे बात होने लगा। फिर बिहारी भैया का मैटर को बात हुआ कि आप किस संदर्भ में थाना आए हैं। मैंने बोला कि जो बिहारी बीघा का मामला है ज़मीन विवाद का, जिसमें कल आप बुलाए थे सारे पंचों को, उस पंच का एक मैं हिस्सा हूँ। उस पंचायती में हम लोगों ने पंचायती किया है कि दोनों भाइयों को बराबर ज़मीन दिया गया है। ज़मीन देने के बाद 2 बीघे का ज़मीन का नापी भी सर हो गया है। हम लोगों ने साइन भी किया है। हमने उनको ये पेपर भी दिखाया है, जो पंचायती का पेपर है, यही पेपर है। ये पेपर भी मैंने उनको दिखाया कि देखिए ये पेपर है। मैंने इसमें सिग्नेचर भी किया है, शशि शेखर आप देख सकते हैं, मेरा इसमें सिग्नेचर भी है। हमने कहा कि मैं भी इस पंचायती का एक पार्ट हूँ, इसलिए मैं सच बताने के लिए आपको आया हूँ। इसमें सच्चाई यही है, आपसे ये लोग विवाद किया है जो, वो तो गलत है, बाकी और ऐसा कुछ बात नहीं है। उतना ही देर में उसके बाद वहाँ से मारपीट का मामला कैसे शुरू हो गया? मारपीट का एक्चुअली में मामला शुरू हुआ, अभी ये बातचीत चल ही रहा था धनंजय सिंह से, और बातचीत के दरमियान वहीं पे एसआई सुगंधा आई
और सुगंधा मैडम अपना ये चालान का जो बुक होता है, हाँ चालान काटने का, चालान का बुक का कॉपी ला के रखी उस टेबल पर। और जो मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार थे, सबसे पहले तो धीरेन्द्र को छोड़ के मेरे से पूछी कि आपका गाड़ी कहाँ है। हमने कहा कि मेरी गाड़ी बाहर है, मेरी गाड़ी बाहर है, आप अपनी चाबी दीजिए। हम कहनी चाबी आपको क्यों दें, तो आपने हेलमेट नहीं पहना है। हम कहने बिना हेलमेट के हम थोड़ी आए हैं, मेरा गाड़ी में हेलमेट लगा हुआ है। हेलमेट जो नहीं पहने थे वो धीरेन्द्र कुमार हैं, जिनका चालान ये कटा हुआ है। मैडम ने चालान काटा है। जो मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार गए थे, इनका गांव सूरजपुरा थाना है। ये चालान आप देख सकते हैं, ये चालान है, 1000 रुपये का चालान काटा गया है इनका। ये इनसे ज़बरदस्ती चाबी लिया गया, जो कि कैमरा में उस समय भी रिकॉर्ड है। चाबी पहले मैडम ली, उसके बाद उनका आरसी बुक ली। आरसी बुक भी लेने का पुलिस को प्रावधान नहीं है। आरसी सिर्फ चेक कर सकता है तो आपको एमवीआई चेक कर सकता है, दूसरा पुलिस का पावर नहीं है। पुलिस को चेक करना है कि आपके डिक्की में कुछ है कि नहीं है, ये चेक करने का अधिकार। उसके बाद का जो चूँकि चालान कट गया, उसके बाद फिर उसके बाद नहीं, चालान उस समय नहीं कटा। मैडम ने क्या किया, मैडम वहाँ जब हम लोग के बीच में एसआई से बात हो रहा था, वहाँ पे 2 और एसआई बैठे हुए थे, एक झाजी करके है और एक और एसआई है, उनका हम नाम नहीं जानते हैं। चूँकि हर एक थाना का स्टाफ नाम जानना भी मुश्किल है, हमको उससे मतलब भी नहीं था। चूँकि हम तो एक अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए गए थे कि मेरे समाज के लोग आपस में लड़े नहीं, वो केस और मुकदमा में फंसे नहीं। इसके वजह से मैं अपना काम छोड़ कर के उनके लिए गया था। बावजूद उसके क्या हुआ कि एसआई सुगंधा ने हमसे फिर से बहस करना स्टार्ट किया। और वहाँ जितने भी बैठे थे पुलिस के पदाधिकारी, एसआई धनंजय सिंह और बाकी लोग, सबसे ये प्रोवोक करना स्टार्ट की कि ये नेता बन रहे हैं, ये बाहर हमको बता रहे हैं कि नियम ये नहीं है पुलिस को मारना, यही बहुत बड़ा काबिल बने हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम कंपटीशन दे के आए हैं। यहाँ तक उन्होंने बोला कि हम कंपटीशन दे के आए हैं। हमने बोला मैडम हम भी पढ़े लिखे हैं। पुलिसिया रोआब मैडम के चरम पे था। बहुत प्रयास किया उन्होंने कि हम कैसे भी करके पब्लिक के सामने जो नियम कानून का हमने बात किया था, संविधान का बात किया था, वो लगा उनको कि पब्लिक के सामने इनकी इमेज ज़्यादा बड़ी हो गई पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस की गलती थी वहाँ पे। और हमने इतने सारे लोगों के सामने ये बात को रखा। उसके बाद ये बात अभी मैंने ये उनसे कहा भी कि अगर मैंने आपके, वो कह रहे कि आप हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमने कहा कि मैंने अगर बदतमीजी की है तो आप उस चीज़ का के लिए स्वतंत्र हैं, मेरे पर एफआईआर करिए। मैंने जो गलती किया है, अगर मैंने नियम और कानून और संविधान का उल्लंघन किया है तो आप हमको सज़ा दीजिए, आप हमको जेल भेजिए। मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे पास ये सबूत है, आपका वीडियो है कि आपने गलती किया है। जैसे ही ये बात हुआ, धनंजय सिंह वहाँ से उठे। हम जहाँ बैठे थे ठीक थाना परिसर के सीसीटीवी कैमरा के सामने की ये बात है। धनंजय सिंह उठते हैं, उठ के लगातार हमको फैट और मुक्का से मारने लगे। इतना ही बात पे, और हम चिल्ला रहे हैं कि अरे हमको मार क्यों रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप मार। ये कौन पुलिस को पावर दे दिया कि पुलिस हमला करे किसी लोगों पर, ये तो बहुत गलत है। हम तो बोले उनको कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने मार कैसे दिया हमको। मारने के बाद वहाँ से एसआई गायब हो गए। थाना परिसर में जितने लोग थे तुरंत प्रभात कुमार जो थाना अध्यक्ष है उनको फ़ोन करके, वहाँ के एक झा जी एसआई है उनको बुलाए। वो आते आते जितने लोग थे डांट के सबको बाहर कर दिए गेट के। अब वहाँ पर सिर्फ मैं बचा और एसआई आपको थाना अध्यक्ष बचे और एक एसआई है झा जी, वो बैठे हुए थे। हमने कहा कि हमने इस चीज़ का जब आपको कंप्लेन किया कि मैडम बाहर लोगों को पीट रही हैं, उसके बावजूद हमको पीटा गया। मैं तो इस बात का रखूँगा सीनियर अधिकारियों से, एसपी से भी रखूँगा इस बात का जिक्र अपने अधिकारियों से, ऊपर के अधिकारियों से। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद क्या हुआ, मुझे वहाँ से उठने का मौका दे तब ना। मैं तो उनसे बोला कि मेरा सबसे पहले हमको इलाज कराइए, हमको आप ये लेके चल के, हमको मेरा इतना दर्द हो रहा है, हमको पीठ में हमको जिस तरह से मारा गया, इस केहूनी से मारा गया, ऐसे पीठ में मारा गया, केहनू में मारा गया। हमको यहाँ अभी मेरा मूवमेंट होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम 3 दिन से सो नहीं पा रहे हैं शरीर अच्छे से।
उसके बाद मेरे जो साथ थे वो लोग भी, लाल बाबू यादव बोले कि चलो छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। हम बोले कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हुआ है, मैं किसी कीमत पे रुकूंगा नहीं, मैं इसके खिलाफ किसी भी हद तक जाऊंगा, सारे अधिकारियों से कंप्लेन करूंगा। मैंने वहीं से सबसे पहले एसपी को फ़ोन किया। 1:08 पर रोहतास एसपी साहब को मैंने कॉल किया। वहाँ से 57 सेकेंड मेरी बात हुई उनसे। मैंने उनसे कहा कि आपके थाना में मैं बैठा हूँ अकोरी गोला, यहाँ के एक एसआई हैं। मैंने जब कंप्लेन किया, बाहर लोगों को एसआई मैडम पीट रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान मुझे बहुत पीटा गया बीच कैंपस में सीसीटीवी कैमरा के सामने, लेकिन एसपी साहब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किए, सिर्फ कहे कि ठीक है हम दिखवाते हैं। उसके बाद लगातार हमको 26 से 27 मिनट तक प्रभात कुमार धमकाते रहे। एक और झा जी एसआई है वहाँ, हमको धमकाते रहे, इस बात का कहीं जिक्र मत करो, आप ज़्यादा काबिल मत बनो, यही सब कहते रहे। मैंने कहा कि आप कुछ भी करिएगा, मैं इस मैटर समेटने में पड़ गए थे। मैटर समेटने में हमको मतलब बहुत टॉर्चर, मानसिक रूप से हमको टॉर्चर, कि डर जाए और बंद कर दे। देखिए हमको तो इतना इस सिस्टम पे रोना आ रहा है कि एक तरफ सिस्टम मारा भी, और मारने के बाद देखिए डरा भी रहा है। हमको तो उस समय इलाज की ज़रूरत थी। सबसे पहले एक थानाध्यक्ष की भूमिका होती है, उनके कैंपस की ये घटना थी, उनको तो मानवता दिखाना चाहिए था कि सर्वप्रथम इसको ले जाके हम इलाज कराएं मानवता के नाते। कानून क्या कहता है वो अलग विषय है, हमको मारा, लेकिन एक थानाध्यक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए थी कि सबसे पहले उनको मेरी इलाज करानी चाहिए थी। करीब करीब आप कैमरा, मैं तो इस बात के लिए एसपी साहब से आग्रह करूंगा, मुझे मारने के आधा घंटा बाद हमको पानी पिलाया गया है, वो भी दूसरा कोई ला के हमको पानी पिलाया। जब हम चिल्लाने लगे कि मुझे बहुत प्यास लगा है, मेरा गला सूख रहा है, तब हमको पानी लाया गया। उसके लिए उसके बाद इलाज आपने कहीं कराया? उसके बाद मेरे साथ जो गए थे लाल बाबू यादव, मेरे गांव के ही हैं, वो हमको लेके गए अकोरी गोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। हम लोगों ने वहाँ इलाज कराया अपना। वहाँ से ये देखिए उसका इलाज का कॉपी है, हमको जो वहाँ से मिला, ये लिस्ट है वहाँ का। हम वहाँ इलाज, डॉक्टर क्रांति हैं, उन्होंने लिखा हमको दवा वगैरह और बोला कि आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, आप अनुमंडल अस्पताल डेहरी चले जाइए। उसके बाद हम अपने घर आए। घर पे आने के बाद दिन भर रेस्ट किए। इतना मेरा तबीयत ख़राब हुआ कि मतलब हमको उठा ही नहीं जा रहा था। जिस हिसाब से हमको एक्सरे अनुमंडल अस्पताल गए थे क्या? दूसरे दिन 7 तारीख को हम 10:30 बजे अनुमंडल अस्पताल डेहरी गए। वहाँ हमने एक्सरे कराया। वहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल कुमार, उनको दिखाया। फिर उन्होंने हमारा दवाई लिखा, ये उसका डेहरी अनुमंडल अस्पताल का है ये रिपोर्ट। एक्सरे मैंने कराया उसी समय। ये देखिए एक्सरे का रिपोर्ट है। मेरे पीठ, डॉक्टर बोले कि काफ़ी मसल्स में चोट है आपके, उसके लिए ये इलाज कराइए। उसमें दवा वगैरह हमको लिख के दिए हैं, बैंडेज बांधने के लिए दिए। बेल्ट लगाने के? हाँ, बेल्ट तो हम लगाए नहीं हैं, क्योंकि जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमने ये प्रण किया है कि मैं ये दर्द सहते रहूँगा। जब सवाल ये है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता को इस तरह से पुलिस मार सकती है, तो आम आदमी का क्या होता है? शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारियों से किया है? इसकी शिकायत कल हमने एसपी साहब के व्हाट्सएप, हमने उनको कॉल किया, लेकिन हम लोगों से मिले नहीं। उसमें हमारे साथ एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष हैं शशिभूषण जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य निर्दोष पांडे, नगर के उपाध्यक्ष, नगर के महामंत्री हैं प्रभात कुमार। हम कई लोग साथ में गए थे एसपी कार्यालय, वहाँ हमने आवेदन दिया। एसपी साहब नहीं थे क्या? नहीं, एसपी साहब वहाँ नहीं थे। कोरोना का गाइडलाइंस को लेकर के उन्होंने कहा कि मिलना मुनासिब नहीं है, आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हमने व्हाट्सएप पे उनको भेजा हुआ है, वीडियो भी भेजा हुआ है। क्या है, कोसांग बना तो उसमें रिटर्न में दिए हैं? कोसांग में भी मैंने रिटर्न में दिया हुआ है। उसके बाद हमने एएसपी सिमी मैडम के ऑफिस में भी दिया हुआ है। लेकिन अभी तक देखिए दुर्भाग्य ये है कि आज तक प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी इतना मार खाने के बाद हमको कोई आज तक संपर्क भी नहीं किया। 6 तारीख का घटना है, 9 तारीख हो गया, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। इसमें तो कोई कार्रवाई में देरी करना क्या है? इसमें तो थाना परिसर में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, वो तो 1 मिनट का काम है। आज डिजिटल युग का ज़माना है, डिजिटल युग है, 1 मिनट में आपको सारा चीज़ निकल जाएगा, अनुसंधान हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का। हम तो कल भी एसपी साहब से यही मांग किए कि आगे आपका क्या रणनीति है? आगे अगर देखिए सोमवार तक अगर इस मामले में सारे दोषी इंक्लूडिंग थाना अध्यक्ष
वहाँ जितने भी पुलिस के पदाधिकारी बैठे थे और एसआई सुगंधा, सबको अगर निलंबित नहीं किया गया और उन सब पे एफआईआर नहीं हुआ तो मंगलवार से मैं थाना भवन के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठूंगा। कोड़ीगोड़ा थाना। यस, हमने ये बता दिया है सबको, प्रेस के माध्यम से आपको भी बताना चाहते हैं कि हम मंगलवार को 10 बजे दिन में, अगर सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मेरे पार्टी के सारे सीनियर नेताओं से भी मेरी बात हुई है, उन सारे लोगों ने समर्थन किया है इस चीज़ का। मैंने सबको जिक्र किया है, सबको रिटेन में भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं हमारे, सबको इस बात की सूचना हम लोगों ने दे दी है। पार्टी लेवल पे भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन जो करेंगे वो आप अपने स्तर से करेंगे या फिर उसमें पार्टी भी आपकी सम्मिलित हो? देखिए, ये लड़ाई चूँकि हमको मारा गया है, ये तो पार्टी का, चूँकि हम एक कार्यकर्ता है, पार्टी की इस पे जिम्मेवारी बनती है, पार्टी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके लिए मैं तो लड़ूंगा ही, पार्टी लड़े चाहे नहीं लड़े। आज दुर्भाग्य एक और है कि आज हम सरकार में हैं, हम जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम आज नगर उपाध्यक्ष हैं, उस सरकार के प्रतिनिधित्व करने के बाद प्रतिनिधि को इस तरह से मारा गया है। हम इस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सुशासन की सरकार का, हमको रोना आ रहा है। सिस्टम के मारे हुए हैं आप, से आगे क्या लगता है, उम्मीद है आगे प्रशासनिक व्यवस्था से आपको उम्मीद लग रहा है कि कुछ कार्रवाई होगा? देखिए, उम्मीद तो हमको कोर्ट से है, हम तो कोर्ट में भी जाएंगे इसके खिलाफ। कोर्ट में आवेदन दिए हैं? हाँ नहीं, कोर्ट में अभी हमने आवेदन नहीं दिया है। सबसे पहले हमने समझा कि अपने उच्च अधिकारी, जो ज़िले के उच्च अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, पहले उनके संज्ञान में लाया जाए। अगर उनसे ये संभव नहीं होगा, वो अपने विभाग को सही दिशा में नहीं कार्रवाई करेंगे, उसके बाद मैं कोर्ट का रुख अख्तियार करूँगा। ये थे शशि शेखर यादव जी। इनका कहना है कि अगर प्रशासन अपने तरीके से इसको सॉर्ट आउट नहीं करता है तो वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे।